हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके, एंड अभी तक हमने क्या करेगा, बेसिकली हमने जो हम पहले पढ़ चुके थे, जो हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल एंड पैरेललोग्राम, उसके ही हम एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। एंड उसके बाद हमने कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे उससे। ओके, सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। ओके, सो हमने एक क्वाड्रिलेटरल का क्या देख लिया था, एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है जो क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारा हो गया, या फिर जो हमारे स्क्वायर एंड जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल, इसके हमें एरिया एंड पैरामीटर पता है, बट ट्रैपेजियम के एरिया के बारे में हम कुछ नहीं जानते, राइट। तो सबसे पहले तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल में जो एक टाइप होता है वो हमारे क्या होता है, ट्रैपेजियम होता है। ट्रैपेजियम बेसिकली क्या होता है, ट्रैपेजियम में हमारा एटलीस्ट वन पेयर जो होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, करेक्ट। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, करेक्ट। मतलब अगर हम कोई भी तो पैरेलल लाइन लें इस तरह से, फिर हम इनके एंड्स को अगर हम इस तरह से क्या करें, ज्वाइन करते, ठीक है। ये लाइन हमारा इस लाइन से पैरेलल है, ए बी जो है वो क्या है, सी बी से पैरेलल है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता था, ये पेयर अपोजिट साइड का एंड ये पेयर अपोजिट साइड का दोनों ही क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट। बट इसमें हम सिर्फ एक ही पेयर जो है पैरेलल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रैपेजियम। ओके, एटलीस्ट एक पेयर जो है क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ओके, तो ये क्या एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हमें किसी भी लाइक इन जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं पता है, कि अगर हमें कोई भी एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से 4 साइड्स का, ये हमारा ये फिगर है सपोज, तो हम इसका एरिया नहीं बता सकते, राइट। इसका एरिया हमें नहीं पता, बट अगर हमें ये पता है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये अगर स्क्वायर है ये पता है हमें, तब हम इसका एरिया हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ओके, सो ट्रैपेजियम का हम एक फॉर्मूला निकालेंगे इसका एरिया निकालने की। ओके, सो नाउ इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले जब हम कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, हम इसमें ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल के एरिया की। इसलिए हम ट्रायंगल में एक चीज हमने ध्यान दिया था कि जब हम ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे थे, कि जब हम उसका हाइट कंसिडर करते हैं, ओके, जब हम हाइट कंसिडर करते हैं, सपोज ये हमारा H1 है, तो हम जब एरिया लेते हैं तो इसमें हम बेस किसको लेंगे, जिस पे ये हाइट डली हुई है, मतलब ये वाला जो लाइन है ए बी, ठीक है। इस केस में हम इसको बेस कंसिडर करेंगे, तो इस पे जो एल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर डला है वही क्या होगा, वो इसकी हाइट कंसिडर करेंगे एरिया के लिए, करेक्ट। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि सी डी जो है हमारा, ये क्या है, बेस है। ओके, बेस है हमारा सी डी। ओके, ये हमारा बेस है, सपोज लेट्स से ये हमारा इसको B1, ये हमारा B2 है, ठीक है। तो जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रैपेजियम के, ठीक है, जो पैरेलल साइड्स हैं उसको ही हम क्या करेंगे, एज अ बेस लेंगे, इसमें जो पैरेलल साइड है, एंड वो हमारा क्या हो जाएगा, B1 एंड B2, बेस 1 एंड बेस 2। ओके, नाउ व्हाट विल डू कि ये जो हमारा बड़ा साइड है, ठीक है, बड़ा वाला साइड है जो पैरेलल साइड का, या कोई भी साइड तुम ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू कि हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ए बी पॉइंट से क्या करेंगे, ए से पहले तो परपेंडिकुलर डालेंगे किसके, सी बी पे,
ठीक है, सी बी पे सपोज ये एम पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रखते हैं, हम बी से डालेंगे तो यहाँ पे ये सपोज एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, नाउ तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये भी एक ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, राइट। ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, बिकॉज कैसे रेक्टेंगल होगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, राइट, दोनों पैरेलल लाइन है। तो हम अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट लेके हम अगर दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या कहलाता है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। या कोई और पॉइंट ले लो, उससे भी डालोगे परपेंडिकुलर तो भी तुम्हें h मिलेगा, यहाँ पे भी तुम्हें h मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो h मिला, यहाँ पे भी वही क्या होगा, h ही होगा। मतलब AM की लेंथ जो है वो BN की लेंथ के इक्वल होगी, एंड दोनों को हम क्या बोलेंगे, इस ट्रेपेजियम की हाइट, ठीक है, इस ट्रेपेजियम की हाइट कहलाएगी हमारी। ओके, नाउ एरिया मतलब ये जो पूरा स्पेस ये कवर कर रहा है वही तो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, करेक्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा वही हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। बट हम इसको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि ये जो ट्रेपेजियम है एक ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल एंड इस रेक्टेंगल से मिलके बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हम इसका एरिया प्लस इसका एरिया एंड प्लस इसका एरिया करेंगे तो हमें ये पूरे स्पेस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो हम उस मेथड से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स की एरिया देखेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को अलग से ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलग से ले लेंगे। व्हाट विल हैव, एक ट्राइंगल हमारा इस तरह का है, क्या है, AM एंड C, ये हाइट हमारा H है, ठीक है, ये हाइट हमारा H है। देन व्हाट वी हैव, ये हमारा B है एंड ये N है एंड ये D है, ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है एंड ये हमारा H है। ओके, ये हमारा H है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM इज इक्वल टू, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा H क्या हो जाएगा, अगर हम CM को बेस लेंगे तो H क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू CM इंटू H। Similarly, area of triangle BND will be half into, यहाँ पे क्या था, CM था हमारा, यहाँ पे बेस क्या है, ND into height which is H। ओके, ये हो गया हमारा दोनों ट्राइंगल का एरिया। ना बचा क्या हमारा, ये जो रेक्टेंगल पार्ट है, रेक्टेंगल पार्ट बचा है हमारा, रेक्टेंगल पार्ट कुछ इस तरह से AB एंड M एंड N, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारा H है एंड ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा H है एंड ये भी पैरेलल है एंड ये भी पैरेलल है हमारा, ठीक है। तो ये 90 है तो ऑफकोर्स इधर भी हमारे 90 हो गए, ठीक है। बट ये लेंथ एंड ये लेंथ हमें नहीं पता है, बट इतना हमें पता है कि ये दोनों लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बट हमने AB को क्या लेंथ दिया था, AB इज व्हाट, P2, राइट, AB इज P2, बट अभी हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम बस ये देखेंगे कि लेट्स सी कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हमारा ABNM, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ लेंगे ML एंड ब्रेड्थ हमारा हम लेंगे H।
become mn into h। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा mn into h। नाउ अब क्या करेंगे, हम तीनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पहला इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू CM इंटू H, करेक्ट, हाफ इंटू मतलब H/2, लिख सकते हैं इसको H/2 इंटू CM प्लस H/2 इंटू ND। ठीक है, ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ हमारा हो गया। ओके, ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ हम ले लिए, तो कम प्लस MN इंटू H। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो साइड है पूरा CD जो था, ठीक है, CD जो था वो क्या है, B1 है। ठीक है, बेस 1 है हमारा एंड ये किससे बना है, इसको हम CM प्लस MN प्लस ND करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B1 मिलेगा। ठीक है, एंड AB हमारा क्या है, AB इज B2। क्या, AB इज B2। तो इस रेक्टेंगल में जब हम देखेंगे तो AB अगर B2 था हमारा, दैट मीन्स हमारा MN भी क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, MN भी हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, CM प्लस ND प्लस हम MN की जगह में ले लेंगे B2। ओके, MN की जगह में हम ले लेंगे B2। सो CM प्लस ND क्या हो जाएगा हमारा, B1 माइनस B2। ठीक है, CM प्लस ND क्या हो जाएगा, B2 को हम क्या लेंगे, इसके साथ लेंगे तो हो जाएगा B1 माइनस B2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये। अब हम इसको यूज करेंगे, ये हमने क्यों लिया, CM प्लस ND, देखो यहाँ पे H/2 इसमें भी है, इसमें भी H/2 है, तो हम क्या करेंगे, H/2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CM प्लस ND बचेगा। ठीक है, ओके, बचा क्या हमारा, CM प्लस ND एंड MN क्या है हमारा, MN इज कहाँ गया हमारा, MN इज B2। ठीक है, सो इट विल कम एज B2 इंटू H एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, CM और, ठीक है, CM विल डू, हम करेंगे यहाँ पे CM प्लस ND की जगह हम क्या लिखेंगे, B1 माइनस B2। तो ये हो जाएगा हमारा H/2 इंटू B1 माइनस B2 प्लस H इंटू B2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम एलाबोरेट करेंगे तो H इंटू B1/2 माइनस H इंटू B2/2 प्लस HB2। ओके, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। इसमें क्या होगा, माइनस HB2 प्लस HB2 क्या हो जाएगा, प्लस HB2/2। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा HB1/2 प्लस HB2/2। ओके, सो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा, ओके, फाइनल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू H इंटू B1 प्लस B2। ठीक है, फिर H क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, या फिर तुम बोल सकते हो क्या कि उसमें जो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा, वो हमारा हाइट है। ठीक है, एंड B1 एंड B2 क्या है, B1 एंड B2 आर bases of trapezium which are parallel। ओके, तो जो पैरेलल साइड है, जो ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है, हमें उस पे ही ध्यान देना है।
वो जो दोनों पैरेलल साइड है वही दोनों हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेस है एंड ये एक बेस है, एंड दोनों बेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा हाइट होगा। एंड सिमिलर टू ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। यहाँ पे बट हमारे पास 2 बेस है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ 2 बेसेस। ओके, सो ये हो गया हमने जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, सो जैसे बट अगर हमें इन जनरल कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी ना तो कोई साइड पैरेलल है ना कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, बस वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमें पर ऐसा फिगर है जिसमें कितने साइड है, नंबर ऑफ साइड्स 4 है। ओके, एंड ना ही उनके एडजेसेंट साइड के बीच में कोई रिलेशन है, ना ही उनके अपोजिट साइड्स के बीच में, जिससे क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है। Okay, so we will discuss area of general quadrilateral. Okay, area of general quadrilateral. तो let's take, हमारे पास दिया हुआ है हमें A B C D एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ओके, सो जब हमें इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसको डायगोनल, इसका एक डायगोनल लेंगे जिससे ये क्या हो, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स में हम इस तरह से इसको एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। इसका क्या, AC हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, AC हमारे डायगोनल हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है एंड ये क्या है, ये भी हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग ले लेंगे इस तरह से। हमारा एक ट्रायंगल ये है, ओके, विच इज ABC, राइट, ABC। एंड हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है, हम AC का ही बेस, कॉमन बेस लेंगे। तो हम इसको इस तरह से रिवर्स कर दें अगर हम, ठीक है, ये जाएगा हमारा CA एंड इस तरह से हमारा एक ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसका एरिया एंड इसका एरिया निकाल के हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कोई भी अगर हमें इन जनरल कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया है, लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो अब हम कैसे करेंगे, उसमें हम उनका डायगोनल लेंगे, उसको कोई डायगोनल, देन व्हाट विल डू कि हमारे पास 2 अलग अलग ट्रायंगल आ गए, तो हम इन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, AC हम दोनों में क्या करेंगे, AC जो डायगोनल है, हम दोनों ट्रायंगल में उसी को ही बेस कंसिडर करेंगे। ओके, तो AC हमारा बेस है, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हम B पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, एंड ये सपोज हमारा ये M पॉइंट है, तो ये हो गया इसका H1 क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, H1 सपोज इसकी हाइट है कोई H1, देन इस केस में भी हम CA मतलब AC को ही बेस लेंगे। अगेन हम D से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हम इसको सपोज H2 है हमारा, तो H2 क्या हो जाएगा, हमारा इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ इंटू BM इंटू AC। ठीक है, AC, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस हम AC ले रहे हैं, इसमें भी इंटू DN। ठीक है, सो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट, विच विल बी, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू BM क्या है मेरा, BM इज हमने क्या लिया है, H1 इंटू AC। ठीक है, एंड प्लस हाफ इंटू ADC का एरिया क्या है हमारा, हाफ इंटू AC
इंटू dn हमने क्या लिया H2, ठीक है H2। सो इट विल बी हाफ, एंड AC क्या है हमारा, हम देख सकते हैं कि हाफ इंटू AC जो है वो क्या है, कॉमन है हमारा, राइट, हाफ इंटू AC हमारा कॉमन है। नाउ लेट्स से कि ये हमारा डायगोनल की लेंथ हम D1 है, ठीक है, एक डायगोनल की हमारी लेंथ क्या है D1, तो हाफ इंटू D1 हो जाएगा एंड इंटू H1 प्लस H2। ओके, सो हमारे पास क्या क्या है, हमें किस किस चीज की जरूरत है, किस किस की लेंथ की। देखो जब हमें क्वाड्रिलेटरल दिया होता है हमें किसी भी साइड की लेंथ की जरूरत पड़ी ही नहीं, हमें किस किस की जरूरत पड़ी, एक डायगोनल की लेंथ की, एंड जो भी वो डायगोनल है, ठीक है, जो भी वो डायगोनल है, ठीक है, अगर AC डायगोनल है मतलब उस बचे कौन से पॉइंट हमारे पास B एंड D पॉइंट, तो उस AC लाइन में, उस AC डायगोनल में B से जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे एंड D से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों क्या होगी H1 एंड H2, वही होगा हमारा उन दोनों का सम, ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू H1 प्लस H2, ठीक है। सो जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने देख लिया है एरिया। ना स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में हमको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है, क्या क्या, स्क्वायर का एरिया पता है, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का भी हम निकाल सकते हैं, ट्रापेजियम। तो बचा क्या हमारे पास, हमने एक और क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, क्या होता है वो, रोम्बस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रोम्बस। इसमें हम क्या करेंगे, ये भी क्या है, एक तरह का ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ही है, राइट, एक तरह का ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ही है। Now again what we'll do कि हम क्या करेंगे, again we will take, अब हम क्या करेंगे, इस बार दोनों डायगोनल्स लेंगे, ठीक है, इस रोम्बस की दोनों डायगोनल्स लेंगे, ठीक है। सो जब हमने रोम्बस के बारे में पढ़ा था तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी, क्या देखी थी हमने, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट, मतलब ये चारों जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को इस तरह से ले लें, ठीक है, अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इनको अलग कर दिया, ये एंगल हमारा 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 है, ओके, एंड ये पॉइंट O है एंड ये हमारा A, B, C एंड D है, करेक्ट। नाउ एरिया ऑफ, जब जनरल क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था तो हम एक डायगोनल लेके क्या कर रहे थे, हम दोनों बाकी दोनों ट्राइंगल का हम एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं सेम चीज, बट यहाँ पे हमारे लिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल है, सपोज ये हमारा D1 का है, ठीक है, इसकी लेंथ BD जो है, BD डायगोनल हमारा D1 है एंड सपोज AC डायगोनल हमारा D2 है, ओके। तो BD को हम क्या ले रहे हैं, कॉमन बेस ले रहे हैं, दोनों में हम, दोनों ट्राइंगल में हमारा BD क्या है, कॉमन बेस है, ठीक है, कॉमन बेस है। एंड उसके बाद हम क्या लेंगे कि दोनों ट्राइंगल में हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, तो BD जब हमारा बेस है इस ट्राइंगल में, मतलब हम A से परपेंडिकुलर डालेंगे एंड ऑलरेडी हमारे पास ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है जो क्या है, AO है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD विल बी, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD विल बी हाफ इंटू BD इंटू AO, ठीक है, AO जो है वो हमारी हाइट है, ठीक है, एंड BD क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू AO, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू, ऑफकोर्स इसमें भी ये जो CO होगा वो क्या होगा, इसकी हाइट होगी, ठीक है, CO, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BD क्या हमारा D1 इंटू CO हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को फिर से ऐड कर देंगे, दोनों ट्राइंगल को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू AO, ये क्या है, एरिया ऑफ
rhombus ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ rhombus ABCD कैसे निकाल रहे हैं हम, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करके, ठीक है। प्लस हाफ इंटू D1 इंटू OC, ठीक है। CO OC सेम चीज है हमारी, ठीक है। देन अगेन हाफ इंटू D1 हमारा कॉमन हो जाएगा, बचा क्या AO प्लस OC, ठीक है। ये हम जनरल कोऑर्डिनेट में देखा था, तब क्या था कि डायगोनल की लेंथ इंटू हाइट, उस डायगोनल पे जो दो हाइट्स पड़ रहे हैं उन दोनों का सम, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, सेम है। AO इस ट्रायंगल के लिए हाइट था, OC इस ट्रायंगल के लिए हाइट था। बट अगर हम रोम्बस में देखेंगे तो AO प्लस OC मिलके क्या बना रहा है हमारा, AC बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू AC, एंड AC क्या है हमारा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। AC जो है दूसरा डायगोनल है, जो क्या है D2 है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है उसके दोनों डायगोनल के लेंथ का मल्टीप्लीकेशन का हाफ, उसके दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ, ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ये हम बेसिकली हम प्लेन फिगर्स पहले कंसिडर कर रहे हैं, देन हम इसके बाद हम सॉलिड जो शेप्स होते हैं उसमें जाएंगे। सो हमने क्या देख लिया, जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो देख लिया, क्वाड्रिलेटरल था राइट वो, बट जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, हमारे एक तरह का पॉलीगॉन ही होता है, ओके। सो अगर हमें कोई दूसरा पॉलीगॉन दिया हुआ है, ओके राइट, लाइक हेक्सागन हो गया या फिर ऑक्टागन हो गया सॉरी, या फिर पेंटागन हो गया, ठीक है। सो बेसिकली अब हम क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। और एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, पेंटागन लेते हैं। ये हो गया हमारा पेंटागन ABCDE। तो कोई भी पॉलीगॉन दिया हो तो हमें ये ध्यान देना है हमेशा कि हम उस पॉलीगॉन को क्या करें, ट्राइंगल्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक व्हाट यू कैन डू, हम ये पॉइंट लेके क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट लेके हम इसको इससे ऐड कर देंगे और इसको इससे ऐड कर देंगे। दोनों डायगोनल अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, राइट। एक हो जाएगा ट्राइंगल AED, ठीक है, एक हो जाएगा ट्राइंगल ABD एंड एक हो जाएगा ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो अगर हम तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉलीगॉन का एरिया निकल जाएगा, राइट। तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि अगर मुझे ये ट्राइंगल लूंगी तो मैं ये बेस लेना है, अगर मुझे हम क्या करेंगे, इसको इससे हाइट लेंगे, देन इस ट्राइंगल में ये वाला हाइट लेंगे, देन इस ट्राइंगल में ये वाला हाइट लेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन का कोई इन जनरल कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, हमें बेसिकली जैसा फिगर हमें दिया हुआ है उसमें कौन से मेजरमेंट दिए हुए हैं एंड हमें कौन सा मेजरमेंट यूज करके कैसे एरिया निकालना है, हमें वो चीजें देखनी पड़ती हैं, ओके। सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन के लिए हमारा जो इस पूरे टॉपिक के बाद हमारा जो एक्सरसाइज है 11.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे एंड उसमें हम एक क्वेश्चन एरिया ऑफ पॉलीगॉन वाला भी जरूर डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये लेक्चर हम यहीं पे फिर खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।